सो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चालू किया था। इसमें हमने देखा था पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ अ टर्म क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, और हमने देखा था किसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि n अगर 0 होता है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, n अगर 1 होता है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, फिर 3 के लिए क्यूबिक, 4 के लिए बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक, और 5 के लिए क्विंटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, और सो ऑन चलते जाएगा। अब हम देखते हैं ऑपरेशंस इन पॉलिनोमियल। ऑपरेशंस इन पॉलिनोमियल, ऑपरेशंस इन पॉलिनोमियल। सो ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, अपने अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको हम एग्जांपल से ही समझेंगे। जैसे एडिशन है सबसे पहले, तो एडिशन में मान लो एक एग्जांपल ले लो कि 2x प्लस 3 कॉमा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसको अगर हमें ऐड करना है तो इसका एडिशन क्या होगा। मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन तो समझते हो ना, ये एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शंस है। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा सेम डिग्री, जो सेम डिग्री है उसको एज इट इज़ रखना है और कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देना है। तो ये एक्स क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस यहाँ पे x कॉमन में आ जाएगा और 2 + 3 5x प्लस 3 + 1, कोएफिशिएंट्स यहाँ पे दोनों के x की पावर 0 है ना, तो 3 + 1 4, 3 + 1 4। तो ये इसका एडिशन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हमें जो डिग्रीज है x के, उसको मतलब जो भी डिग्री का x रहेगा उनके कोएफिशिएंट्स को सिंपली ऐड कर देना है और वो यहाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन भी सेम है, सब्सट्रैक्शन जैसे ऊपर वाले को ही सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले एग्जांपल का सब्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है हमारे पास 2x + 3 और x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना है तो इसमें ये चेंज हो जाएगा, दिस माइनस दिस डिफरेंट है, और मतलब ये एफ ऑफ एक्स है, मान लो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स अलग रहेगा और जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अलग रहेगा। सो एफ माइनस अगर जी देखे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 0x³ है ना, तो 0 - 1 तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर 2 - 3 माइनस एक्स और 3 - 1 प्लस 2, और g माइनस एफ अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³ प्लस 2x स्क्वायर 3 - 2 1x और 1 - 3 -2। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। समझा। वैसे ही अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन समझा ना, यहाँ तक क्लियर है ना। किसी को डाउट रहा तो कमेंट कर देना, मैं अगले लेक्चर में वापस समझा दूंगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो मैं वापस समझा दूंगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में भी यही दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यही दो फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 3 है और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारा 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अच्छा, ये 1 था शायद, है ना, ये x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, f इंटू जी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3 इंटू x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो सॉरी, इसके सारे टर्म्स इसके सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 2x को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x इंटू x³ क्या हो जाएगा, 2x की पावर 4 प्लस 2 × 2 = 4x³ प्लस 2 × 3 = 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस भी 3 भी तो बचा है 3x³ प्लस 3 × 2 = 6x स्क्वायर प्लस 3 × 3 = 9x प्लस 3 × 1 = 3। अब जिनके इनके कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे x³ है तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 2x की पावर 4 प्लस 4 + 3 7x³ प्लस 6 + 6 12x स्क्वायर प्लस 9 + 2 11x प्लस 3। ठीक है, 11x प्लस 3। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का आंसर। अब डिवीजन देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो
एग्जाम्पल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। और इसको हमें डिवाइड करना है, एक्स माइनस वन से। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल डिवीजन जैसा एक्स माइनस वन, और यहाँ पे लिख दो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखो एक्स को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, एक्स को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मिलेगा, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे एक्स क्यूब मिल जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई एज इट इज़ कर दो, तो माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर। एक यहाँ पे माइनस का साइन होता है बाहर, तो ये पूरा माइनस होगा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब एक्स को किस से मल्टीप्लाई करो तो हमें टू एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो ये हमें टू एक्स से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, ये हमें टू एक्स से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। तो क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स इज माइनस टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस एक्स, ये यहाँ पे माइनस था बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस एक्स प्लस टू एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस वन, और इसको फिर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा नीचे एक्स माइनस वन मिलेगा, तो ये माइनस यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, जब हम एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन को डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वन से, तो क्वेश्चन क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और इसका रिमाइंडर कितना रहेगा, रिमाइंडर ज़ीरो रहेगा। इसका डिवीजन का और एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि डिवीजन थोड़ा बच्चा को टफ जाता है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ जो पहला टर्म है उसे हमें बनाते जाना, मतलब वो कटते रहना चाहिए और रिमाइंडर आ जाना चाहिए। रिमाइंडर की डिग्री हमेशा याद रखना, रिमाइंडर की जो भी डिग्री होगी ना वो इससे कम होगी, वो डिवाइज़र से कम होगी, हमेशा कम होगी, ये रूल है। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस थ्री। तो इसको डिवाइड करते हैं, देखो टू एक्स प्लस थ्री आ जाएगा यहाँ पे, और एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाए, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो टू एक्स को वन बाई टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस थ्री को ये क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन है ना, माइनस का साइन है, और टू माइनस थ्री बाई टू क्या बचेगा, वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब टू एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स को वन बाय फोर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स बाय फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई टू एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स बाय फोर प्लस बस प्लस में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस की साइन है, और थ्री माइनस थ्री बाय फोर क्या हो जाएगा, टू प्लस वन बाय फोर, तो टू प्लस वन बाय फोर कितना होता है, नाइन बाय फोर, राइट, है ना, नाइन बाय फोर, तो ये बचेगा नाइन बाय फोर एक्स प्लस वन, और अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नाइन बाई एट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, प्लस नाइन बाई एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नाइन एक्स बाई फोर प्लस, और थ्री को नाइन बाई एट से मल्टीप्लाई किया तो 27/8, तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेना है, वन माइनस 27/8 जो भी रहेगा वो रिमाइंडर रहेगा, कैलकुलेशन कर लेना, ये क्या आ जाएगा, मतलब 8 माइनस 27/8, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 19/8, रिमाइंडर हो जाएगा माइनस 19/8। तो इससे क्या पता चला, जब हम एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को अगर हम टू एक्स प्लस थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिलेगा, क्वोशिएंट में मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई फोर प्लस 9/8, क्वोशिएंट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई फोर प्लस 9/8 बराबर, प्लस 9/8, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, माइनस 19/8,
8। अब इसमें रिमाइंडर थियरम और फैक्टर थियरम है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।